हेलो एवरीवन, ड्रामे की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जिया को हमें डिलीवरी रूम में दिखाया जाता है। वो बहुत पेन में थी, बट डॉक्टर गेम खेल रहा होता है। नर्स उससे कहती है पेशेंट को पेन हो रहा है, डॉक्टर आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे तो वो मर जाएगी, साथ में उसके बच्चे भी। डॉक्टर कहता है इसके हस्बैंड का कॉल नहीं लग रहा, अगर फैमिली मेंबर सिग्नेचर नहीं करेगी तो हम इस पर ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, अगर कुछ हो गया तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। जिया पेन में फूशिंग का नाम चिल्लाती है कि तुम कहाँ पर हो। डॉक्टर उस नर्स से कहता है ये मर जाए तो मुझे बता देना, एंड वहाँ से जा रहा था। तभी यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर याओ आती है। जिया उससे पूछ रही थी फूशिंग कहाँ पर है। याओ कहती है ब्रदर इन लॉ ने कहा है अगर तुम इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दोगी तो तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। जिया कहती है उसे विश्वास नहीं कि फूशिंग ऐसा कह सकता है। तभी डैड कहते हैं तुम उस डॉक्टर पी के साथ घूमती थी, फूशिंग तो तुम्हें बस डाइवोर्स ही दे रहा है, चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन कर दो एंड हमारी जिन फैमिली के लिए कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। जिया पेपर साइन करने से इनकार करी थी। तभी नर्स नोटिस करती है कि जिया की कंडीशन बिगड़ रही है। याओ के फोर्स करने पर जिया को पेपर साइन करने पड़ते हैं। देन याओ फूशिंग के पास कॉल लगाती है, पूछ रही थी क्या तुम अभी भी बच्चों को बचाना चाहते हो। फूशिंग कहता है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। इनफैक्ट याओ ने फूशिंग के पास कॉल किया ही नहीं था, वो तो रिकॉर्डिंग सुना रही थी। जिया ये सब सुनकर बेहोश हो जाती है। याओ के जाते ही नर्स कहती है बहुत देरी हो गई, हमें जल्दी इन पर ऑपरेट करना होगा। वो लोग जिया को ले गए थे। हम याओ को देखते हैं जो फूशिंग के पास कॉल लगाकर बताती है जिया अब्रॉड चली गई और उसने डाइवोर्स पेपर भी साइन करके गई है। फूशिंग जिया की फोटोज देख रहा था डॉक्टर पेई के साथ। कहता है तुमने मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी और डाइवोर्स दे दिया, तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह ये सब बातें कह ही रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। याओ भी एक्सीडेंट की आवाज से शॉक्ड हो गई थी। नेक्स्ट सीन हम 5 साल बाद का देखते हैं जहाँ वो अब्रॉड से वापस आ गई थी। गार्ड्स उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। वो कहती है मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, प्रेसिडेंट आ रहे हैं। प्रेसिडेंट और कोई नहीं जिया का बेटा डाओ होता है। उसके साथ उसकी सिस्टर आना भी थी। डाओ का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आया था जो उसे वो ग्रुप ने भेजे थे। डाओ कहता है ये फूशिंग की कंपनी है, इस पर्सन से तो मैं खुद ही बात करना चाहता हूँ। पर स्पीकर कहता है मैंने तुमसे जो लाने को कहा था तुम बुलाए हो। असिस्टेंट दिखाता है उसने बहुत बड़ी लॉलीपॉप लाया था। डाओ जैसे ही लॉलीपॉप खाने वाला था आना उसे रोक देती है। तुम ये सब खाओगे तो तुम्हारे दांतों में दर्द हो जाएगा, फिर तुम मेरे पास आकर एक्यूपंक्चर की डिमांड करोगे। डाओ उसकी सिस्टर की बात मान लेता है क्योंकि आना एक मेडिकल जीनियस होती है। डाओ जिया से कहता है मम्मी आप ग्रैंडपा के घर विजिट करने वाली थी ना। जिया कहती है हाँ, 7 साल पहले मुझे मजबूरी में जाना पड़ा था लेकिन वक्त आ गया है, मुझे मेरा सब कुछ वापस लेना है। नेक्स्ट सीन में जिया उसके डैड के घर पहुंच गई थी। डैड उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। जिया कहती है आप लोगों को दुख तो बहुत हो रहा होगा कि मैं मरी नहीं। साथ ही बताती है मैं अपना सब कुछ वापस लेने आई हूँ। लोगों ने जिया की मॉम की प्रॉपर्टीज वगैरह रख ली होती हैं। डैड कह रहे थे यहाँ तुम्हारी मॉम का कुछ भी नहीं। उसकी डैड की बात सुन जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम मेरी मॉम के घर में ही रह रहे हो, ऊपर से इस मिस्ट्रेस को भी यहाँ ले आए। ये सुन याओ की मॉम को गुस्सा आ गया था। वो जिया को चांटा लगा देती है। आना जिया के सामने आकर कहती है कि उसकी मम्मी को बुरी ना करें। याओ की मॉम तो आना को ही धक्का दे देती है। जिया अपनी बेबी को देखने लगी थी एंड उससे कहती है तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मॉम कहती है तुम क्या कर लोगी मेरा। डाओ कहता है मम्मी आप फिक्र न करें, मैं आप दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगा। मॉम कहती है डाओ से तुम क्या ही कर लोगी। डाओ से कहता है कि 1 मिनट के अंदर ही मेरे गार्ड्स तुम लोगों को घेर लेंगे। एंड काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी। मॉम अपने गार्ड्स को बुला लेती है एंड काउंटिंग खत्म करते ही डाओ के गार्ड्स भी आ गए थे। असिस्टेंट कहता है बॉस मैं टाइम पर आ गया। डाओ के गार्ड्स ने डैड के गार्ड्स को हैंडल कर लिया था एंड डैड को भी पकड़ा होता है। डैड कहते हैं तो कुछ एक्टर्स को ले आए यहाँ एक्टिंग करने के लिए। डाओ बताता है मेरे सभी गार्ड वेल ट्रेंड है, कई प्रकार के फाइटिंग इंटरनेशनल कंपटीशन भी उन लोगों ने विन किया है। मॉम कहती है याओ फूशिंग से मैरिज कर लेगी एंड फू फैमिली की डॉटर इन लॉ भी बन जाएगी, देन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। डाओ उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था इसलिए गार्ड को इशारा करता है। मॉम को पेन हो रहा था। डैड भी कहते हैं कि उसकी बेटी आती होगी। तभी यहाँ आ जाती है फूशिंग को लेकर जो कि व्हील चेयर पे था। एक्सीडेंट के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई होती है। उसे व्हील चेयर पर देख जिया भी हैरान थी। फूशिंग जिया पर नाराज होता है कि वह बिना बताए ही चली गई। उसे डाइवोर्स भी दे दिया। उससे कहता है तुम्हारी वजह से तो मेरी ऐसी हालत हुई है।
जिया को भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए वो कहती है तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसकी वजह से उसने और उसके बच्चों ने सफर किया। हुशिंग कहता है तुम उस डॉक्टर पेई के साथ मुझे छोड़कर भाग गयी। दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे थे और घूरकर देख रहे होते हैं। याओ मन में सोचती है अगर ये दोनों ऐसे ही बात करते रहे तो एक दूसरे को सच पता चल जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। एंड उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मॉम को देखने लगती है। मॉम जो कुछ भी बता रही थी, डैड हुशिंग से हेल्प मांग रहे होते हैं। जिया डैड से कहती है तुम्हारी बेटी की मैरिज होने वाली है, अगर तुम नहीं चाहती कि सभी को तुम्हारे स्कैंडल्स के बारे में पता चले तो चुपचाप से मेरी मॉम का सामान दे दो। जिया के फोर्स करने पर डैड मान जाते हैं। हुशिंग जिया से कहने लगा था सबसे ज्यादा स्कैंडल तो तुम्हारे बारे में है। जिया उसे कहती है कि हम 10 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे पर तुमने मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया कुछ रूमर्स की वजह से। एंड अब एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। जिया को अपनी तरफ खींच लेता है। उन दोनों को झगड़ता देख आना कहती है डैडी आप मम्मी से झगड़ा ना करें। हुशिंग हैरान था, कहता है तुमने मुझे क्या कहा। जिया आना से कहती है ये तुम्हारे डैडी नहीं है। तब यहाँ डैड आकर बताते हैं कि कार्ड में पैसे नहीं बचे, बस ये तुम्हारी मॉम को कुछ सामान ही बचा है। वो सभी कार्ड से कह रही थी जाने के लिए, बट हुशिंग जिया का हाथ पकड़ लेता है और उससे अपनी लेग्स की इंजरी के बारे में बात कर रहा था। वो कहती है मैं तुम्हारी लेग इंजरी के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ वापस केवल खुद के लिए आई हूँ। आना हुशिंग से कहती है डैडी आप फिक्र ना करें, आपके पैर ठीक हो सकते हैं। जिया उन दोनों को ही क्रिटिसाइज करने लगी थी। तुम लोगों को नहीं पता हुशिंग ने कितना सफर किया है। आना के बारे में कह रही थी तो जिया उसे एक चांटा लगा देती है। या भी जिया को हिट करने वाली थी बट जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। डाउ सभी से कहता है तुम लोग मेरी मम्मी को बुली कर रहे हो, वो ग्रुप को बैंकरप्ट करा देगा। कोई भी डाउ की बात को सीरियसली नहीं लेता। डाउ अपने असिस्टेंट से लैपटॉप ले लेता है। आना उन सभी से कहने लगी थी तुमने मेरे भाई को ऑफेंड कर दिया। तभी हुशिंग का असिस्टेंट आकर बताता है बॉस स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया एंड हमें 100 मिलियन का नुकसान भी हुआ है। डाउ एंड हुशिंग एक दूसरे को देख रहे थे। हुशिंग सोचता है ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह बिहेव कर रहा है। याओ परेशान होकर हुशिंग से इस बारे में कह रही थी। वो कहता है बस 100 मिलियन ही तो थे। उसकी बात सुन आना डाउ से कहती है भाई लगता है इन लोगों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। डाउ अटैक कंटिन्यू करता है। असिस्टेंट के पास मैसेज आ गया था, वो हुशिंग को दिखाता है। हुशिंग हैरान होकर कहता है 5 बिलियन का लॉस, जाकर पता करो ये सब किसने किया। डाउ कहता है मैंने ये सब किया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हुशिंग जिया से कहने लगा था देखो तुम्हारे बेटी को तुमने कैसे एजुकेट किया है। जिया हुशिंग की बात को इग्नोर कर डाउ से कहती है तो कहीं इस जैसे पर्सन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो जा रहे थे। आना हुशिंग के पास आकर कहती है क्या आप मम्मी और हमें नहीं चाहते। इससे पहले कि हुशिंग कुछ कह पाता डाउ ही कह देता है कि उसके दिमाग में पानी भरा है, उससे तुम्हारी बात नहीं समझ में आएगी। आना को ले जा रहा था बट आना गिर जाती है। हुशिंग आना के हाथ पर बर्थमार्क देख लेता है क्योंकि उसके हाथों पर भी सेम बर्थमार्क था। कहीं आना और डाउ मेरे बच्चे तो नहीं, यही वो सोच रहा होता है। उनके जाते ही या मॉमलेट से कहती है कि वो हुशिंग से एंगेजमेंट करने वाली है बट हुशिंग अभी पोस्टपोन कर देता है एंगेजमेंट को। उससे पहले अपने डाउट्स क्लियर करने थे। असिस्टेंट हुशिंग को बताता है बॉस हमारी सिटी में मेडिकल डॉक्टर आई हैं, वो आपके लेग्स को भी ठीक कर सकती हैं। हुशिंग के जाने पर यहाँ बहुत गुस्से में थी, जिया को ही ब्लेम कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिया ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वाली प्लेस में थी। यहाँ पर हुशिंग भी आता है। जिया को वहाँ देख हैरान हो गया था। डॉक्टर कहता है क्या आप एक दूसरे को जानते हो। वो दोनों ही कहते हैं ये एक इत्तेफाक था। उन दोनों के ही साथ में बोलने पर उन्हें पास्ट याद आने लगा था जहाँ वो काफी खुश थे। प्रेजेंट में डॉक्टर हुशिंग से कहता है जिया मेडिकल डॉक्टर की जूनियर है। जिया उससे उसके लेग्स के बारे में पूछ रही थी। वो कहता है तुम्हें नहीं पता मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है। सोच रही थी उस दिन तो मैं अपने बेबीज को बर्थ दे रही थी। पर इन ख्यालों को इग्नोर कर हुशिंग को देखने लगती है। हुशिंग तो बस जिया को ही देखे जा रहा था। जिया भी हुशिंग के बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ आ गई थी। जिया को पुश कर देती है। कहने लगी थी जिया तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती है हुशिंग। जिया उठकर कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। या कहती है मुझे पता है तुम रिवाइज लेने के लिए आई हो, तुम हम दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं होंगी। हुशिंग कहता है मैं जानता हूँ जिया मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जिया उससे कहती है वो उसके मामलों में दखल नहीं देना चाहती, तुम्हें इलाज करवाना है कि नहीं। या हुशिंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि वो जिया से इलाज ना करवाए। हम लोग जिया पर भरोसा नहीं कर सकते।
फूशिंग के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलवाएगी। डॉक्टर कहता है मेडिकल डॉक्टर नहीं आ सके, इसलिए दोनों ने जिया को यहाँ भेजा। याओ इस बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर के पास कॉल कर रहा होता है, बट वो स्विच ऑफ बता रहा था। याओ को लग रहा होता है कि प्रिटेंड कर रही है। जिया कॉल कर कहती है बेबी तुम यहाँ पर आ जाओ। याओ बकवास कर ही रही थी कि यहाँ पर आना आ जाती है, बता रही थी कि वो ही मेडिकल डॉक्टर है, मैंने मम्मी को भी मेडिकल स्किल सिखाई है, साथ ही फूशिंग के लेग को वो पूरी तरह ठीक भी कर सकती है। याओ उन सभी को झूठा बता रही थी। डॉक्टर कहता है हम मेडिकल डॉक्टर के एक डिसाइपल को कॉल करके पूछ सकते हैं। वो कॉल कर रहा था, याओ से फोन ले लेती है, कहने लगी थी कोई तुम्हारा मास्टर होने का यहाँ प्रिटेंड कर रहा है। वो पर्सन बहुत गुस्से में था। याओ की बात सुन, किसी को भी उसकी बात पर भरोसा ना करते देख आना यहाँ से फोन ले लेती है। आना की आवाज सुन वो पर्सन कहता है मास्टर आप तो रिटायर हो गई थी ना। आना कहती है उसे कुछ काम था। यहाँ सोच रही थी मुझे किसी और से कंफर्म करना होगा। वह सभी लोग टी पी रहे थे। जिया कहती है तुम्हें इलाज करवाना है कि नहीं, तभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। पूछने पर पता चलता है ड्रिंक में पीनट्स का यूज किया था। वो कहती है बच्चों को पीनट से एलर्जी है। असिस्टेंट भी घबरा जाता है, फूशिंग को भी पीनट से ही एलर्जी थी। फूशिंग भी बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ असिस्टेंट आराम से बैठा था। फूशिंग को होश में आता देख खुद की हालत बिगाड़ लेता है, जैसे कि वो मिस्टर फू के लिए बहुत ही परेशान हो। उसे बकवास कर रहा देख फूशिंग कहता है अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें अफ्रीका पहुंचा दूंगा। यहाँ जिया बच्चों के पास थी। डॉक्टर पेई भी जिया के पास ही होता है, उसे दिलासा दे रहा था। जिया कहती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। तभी यहाँ फूशिंग आ गया था, इनकी बातें सुनने लगता है। डॉक्टर पेई कह रहा था वो उसकी हेल्प करना चाहता था एंड जिया को अपने क्लोज कर कहता है वो उसका हमेशा साथ देगा। तभी यहाँ फूशिंग आ जाता है। जिया के पूछने पर कह रहा था मैं तुम दोनों का लविंग सीन देखने आया हूँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, मैंने सोचा बच्चे मेरे हैं। फूशिंग को बकवास करता देख डॉक्टर पेई भी गुस्से में आ रहा था, कहने लगता है तुम नहीं जानते जिया इन बच्चों ने कितना सफर किया है। बट जिया डॉक्टर पेई को कुछ भी नहीं बताने देती। फूशिंग बच्चों के बारे में पूछ रहा था बट जिया को कुछ ना कहता देख उसे और गलतफहमी होने लगती है। जिया को भी गुस्सा आ गया था, वो पेई को हक करके कहने लगती है तुम सही सोच रहे हो, हम एक दूसरे को लव करते हैं, तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, कहता है मेरे सामने तुम दोबारा मत आना। वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही डॉक्टर भी पूछ रहा था तुमने बच्चों के बारे में क्यों नहीं बताया उसे। वो कहती है मैं उसे माफ नहीं कर सकती, वो मेरे बच्चों का फादर होना डिजर्व नहीं करता है। डॉक्टर पेई जिया को समझा रहा था। जिया डॉक्टर पेई से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है, तभी बच्चों को होश आ जाता है। यहाँ फूशिंग अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था जिया की मॉम एंड मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के बारे में क्या पता चला। असिस्टेंट बताता है बॉस आपका शक सही था, ये जिन फैमिली से रिलेटेड है। हम पता लगा रहे हैं कि जिन फैमिली में से वो पर्सन कौन है। तभी असिस्टेंट के पास मॉम का कॉल आता है, वो एंगेजमेंट के बारे में पूछ रही थी। पूछता है अगर मैं अभी एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दूंगा तो जिन फैमिली रिलैक्स हो जाएगी। असिस्टेंट से कहता है मॉम को बता दो वो एंगेजमेंट के लिए रेडी है। तभी यहाँ डॉक्टर आ गया था डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे उसके नहीं थे। ये डॉक्टर तो याओ को पहले से ही पहचानता था एंड याओ ने ही इसे पैसे दिए होते हैं। याओ दिखा रही थी कि वो फूशिंग के लिए बहुत फिक्रमंद है, उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। इधर जिया भी बच्चों के साथ जा रही थी। उनको जाता देख याओ अपना पैर अड़ा देती है जिससे आना गिर जाती है। याओ आना पर ही चिल्लाने लगती है तुमने मेरा हाथ क्यों खींचा। आना अपने मॉम और भाई को बताती है मॉम इसने ही मेरे साथ ऐसा किया। याओ से कह रही थी तुम ज्यादा दिनों तक नहीं बचने वाली। वो कहती है तुमने एक तो मुझे चोट पहुंचा दी, ऊपर से मुझे कर्ज कर रही हो कि मैं मर जाऊं। जिया कहती है आना ने कुछ भी गलत नहीं कहा एंड तुम बाद में आना के पास भीख मांगने मत आना कि वो तुम्हें बचा ले। याओ फूशिंग से कहती है ये मुझे बुली कर रहा है, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। फूशिंग तो याओ के लिए कुछ कहता ही नहीं। जाते वक्त आना कहती है कि वो उसके सामने भीख मांगने आएगी उसे बचाने के लिए। नेक्स्ट दिन जिया घर पर थी। यहाँ पर डॉक्टर पेई आता है जो अपने साथ कुछ एविडेंस लाया था। वो इस एविडेंस के बारे
बारे में बात करते हैं। डॉक्टर पेई जिया से कहता है तुम्हें इस बारे में फूशिंग को भी बता देना चाहिए। जिया कहती है अगर उसे पूरा सच पता चलेगा तो वो बच्चे मुझसे लेने की कोशिश भी कर सकता है। पर पेई कहता है तुम फिक्र ना करो, वो तुमसे बच्चे नहीं ले पाएगा। जिया फूशिंग के पास कॉल करती है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है कहकर। यहाँ फूशिंग के पास याओ भी थी। फूशिंग असिस्टेंट से कार निकालने के लिए कह रहा होता है। याओ के रोकने पर भी वहाँ नहीं रुकता। वो कहती है जिया मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। यहाँ जिया फूशिंग के पास एविडेंस लेकर आती है, लेकिन जब ये लोग एविडेंस चेक करते हैं उसमें कार्टून चल रहे थे। जिया भी ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि एक वेटर उसे टकरा गया था। समझ जाती है कि ये काम उस वेटर का ही होगा। यही बात वो फूशिंग को बता रही थी। साथ ही ये भी बताती है कि एविडेंस उसे डॉक्टर पेई ने लाके दिए थे। पेई का नाम सुन वो और गुस्से में आ जाता है। तुम फिर से डॉक्टर पेई के बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें उस पर इतना विश्वास है? जिया कहती है विश्वास तो मैंने भी तुम पर किया था, तुम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, बट तुमने दूसरों का साथ दिया मुझसे डील करने के लिए। उसे अब डिस्टर्ब नहीं करेगी कहकर चली जाती है। यहाँ पेई बच्चों का ख्याल रख रहा था। जिया आकर पेई को देख रही होती है एंड सोचती है क्या मुझे पेई को एक चांस देना चाहिए। पेई जिया को देख पूछ रहा था वहाँ पर क्या हुआ। वो कहती है इस बारे में बात मत करो। पेई वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं फूशिंग को अपने पैर फिर से महसूस नहीं हो रहे थे। वो असिस्टेंट से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ आना फूशिंग को सपोर्ट कर रही थी। वहीं डाओ डॉक्टर पेई के बारे में बोल रहा होता है कि वो भी बहुत अच्छे हैं। जिया उन दोनों को ही रोकती है। आना कहती है मम्मी क्या आप डैडी से मिलने जाओगे। तभी जिया के पास कॉल आता है असिस्टेंट का। असिस्टेंट की बात सुन कहती है कि बच्चे यहाँ पर अकेले हैं। आना कहती है मम्मी आप फिक्र ना करें, भाई और मैं एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। असिस्टेंट फूशिंग से कहता है बस आप फिक्र ना करें, मैडम आने ही वाली है। वो कहता है मैंने तुम्हें डॉक्टर को बुलाने को कहा था, तुमने जिया के पास कॉल क्यों किया। वो कहता है जिया की स्किल से डॉक्टर से ज्यादा बेहतर है। तब यहाँ जिया आ गई थी। असिस्टेंट ने जिया को ही आगे कर दिया था। जिया फूशिंग को अकेले नहीं उठा पाती, उसके ऊपर गिर जाती है। फूशिंग कहता है तुम मेरे पैरों को दबा रही हो। वो उठकर असिस्टेंट से कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। असिस्टेंट तो कहने लगा था उसने इस बारे में नहीं सोचा, वो तो उन दोनों को मौका दे रहा था क्लोज आने का। फूशिंग के घूरने पर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। देन जिया फूशिंग को चेक करती है। फूशिंग जिया को ही देखे जा रहा था। सोचता है मैं तुमसे नफरत करने की कोशिश भी करता हूँ एंड तुम्हें बहुत याद भी करता हूँ। जिया उसे उसके पैरों की कंडीशन के बारे में बता रही थी। कहती है अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तुम खड़े होने की कोशिश करो। यहाँ आना दाव से कह रही होती है कि उसे भी जाना है। दाव आना को समझाता है कि मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी, बट वो नहीं मानती और उसके बार बार कहने पर दाव को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ जिया फूशिंग की हेल्प कर रही थी एंड एक बार और वो डिटेल्स आ जाते हैं। यहाँ बच्चे भी पहुँच गए थे, इन्हें छुपकर देख रहे थे। आना कहती है क्या मम्मी डैडी फिर से साथ हो गए। दाव कहता है ये सब बच्चों के देखने की चीज नहीं है, उसे समझा रहा था। वो उसकी बात समझ जाने लगती है और दोनों ही बच्चे याव से टकरा गए थे। याव उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। याव आना को अपने पीछे कर कहता है कि तुम दूसरे के हस्बैंड चोरी करती हो, हमसे सवाल करने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं। वहीं आना बता रही थी कि मॉम एंड डैड फिर से एक हो गए, अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। ये बात सुन के वो घबराने लगी थी। यहाँ जिया की हार्ट बीट बहुत तेज चल रही होती है। वो सोचती है अभी भी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड फूशिंग से कहती है ये बस एक्सीडेंट था। फूशिंग उसे थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ आ जाती है एंड जिया को वहाँ देख कहने लगी थी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फूशिंग के क्लोज जाने की। उसे हिट करने वाली थी बट जिया उसे मौका नहीं देती एंड उसे ही स्लैप कर देती है। बच्चे भी यहाँ आ गए थे। डाव कहता है कि दूसरों के हस्बैंड चुराती है, मैं इसे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फूशिंग भी याओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। याओ फूशिंग एंड जिया पर इल्जाम लगा रही थी। फूशिंग कहता है जिया और उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था। जिया बच्चों से घर जाने के लिए कहती है। आना कहती है मॉम हम नहीं जा सकते, इन आंटी की कंडीशन सीरियस है। उसकी बात सुन याओ कहती है फूशिंग देखा तुमने, ये मुझे फिर से कर्ज कर रही है कि मैं मर जाऊं। जिया अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही थी। याओ को तो उन पर विश्वास ही नहीं होता एंड आना की काउंटिंग खत्म करते ही वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ याओ के होश आने पर डॉक्टर उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। उसे तो विश्वास
विश्वास ही नहीं हो रहा था। फुशिंग कहता है तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आना ने जो बताया था वो सही था। यहाँ परेशान होकर फुशिंग से बोलने लगती है मुझे क्या करना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहती। असिस्टेंट कहता है जो लेडी तुम्हें ठीक कर सकती है वो बाहर ही खड़ी है। असिस्टेंट की बात सुन याओ को भी याद आता है। वो कहती है जाओ उस आना को लेकर आओ, उसने कहा था वो मुझे ठीक कर सकती है। आना के आते ही याओ आना के पैरों में गिर जाती है, प्लीज मुझे बचा लो। याओ उसे पुशकर कहता है तुम पहले मेरी सिस्टर के बारे में बुरा भला बोल रही थी, अब बहुत देर हो चुकी है, उससे ट्रीटमेंट के लिए बोल रही हो। याओ फुशिंग से हेल्प मांगती है, वही उसके लिए कुछ बोले। फुशिंग बोलता है तुम्हारी सिस्टर काइंड हार्टेड है, तुम उससे हेल्प मांगोगी तो वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेगी। याओ जिया से कहती है वो अपनी सारी गलती मान लेगी, बस उसे बचा लो। जिया कहती है तुम्हारी क्या क्या गलतियां हैं कबूल करो, उसे कुछ ना कहता देख आना कहती है ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है मम्मी। जिया याओ से कहती है तो तुम भी जानती हो तुम्हारी क्या गलतियां हैं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद होगा तुमने मेरे साथ क्या किया था। फुशिंग को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है क्लियरली बताओ तुम क्या बात कर रहे हो। वो कहती है तुम्हें तो मुझ पर विश्वास नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तभी याओ यहाँ पर बेहोश हो जाती है। देन आना याओ का ट्रीटमेंट कर रही थी एक्यूपंक्चर से। उसका ट्रीटमेंट करने में आना को बहुत वक्त लग जाता है, वो बहुत ज्यादा टायर्ड थी। उसकी मम्मी से कहती है मम्मी इसकी कंडीशन अब ठीक है, मुझे बाद में थोड़ा और देखना होगा, कहकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर फुशिंग असिस्टेंट से कहता है जाओ डॉक्टर को बुलाओ। जिया मना कर देती है यह कहकर कि वो बस थक गई थी इसलिए बेहोश हो गई, मैं उसे घर ले जा रही हूँ। फुशिंग अभी भी इंसिस्ट कर रहा था। जिया कहती है भूलो मत मैं भी एक डॉक्टर हूँ एंड मुझे अपनी बेबी की कंडीशन पता है एंड वैसे भी तुमने काइंडनेस दिखाने में बहुत देरी कर दी। साथ ही उसे पे करने का बोलती है। आना ने याओ का ट्रीटमेंट किया इसलिए फुशिंग असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है 3 मिलियन पे कर दो। जिया के जाते ही वो सोचने लगा था उस ईयर को क्या हुआ था, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में है। याओ को होश आ जाता है। फुशिंग कह रहा था अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें आना को थैंक्स कहना चाहिए। तभी असिस्टेंट नोटिस करता है जिया अपना फोन यहाँ भूल गई थी। वो फोन रखकर कहता है वो पर्सनली फोन देने जाएगा। जाने पर वो खुश नहीं थी। उसके हाथ में पेन ड्राइव होती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है याओ को पता चल गया था एविडेंस के बारे में एंड उसी ने उस वेटर को भी वहाँ भेजा था। जिया तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। यहाँ जब फुशिंग फोन देने आया था जिया फोन ले लेती है, उसे अंदर इनवाइट नहीं करती बट आना आकर फुशिंग को अंदर इनवाइट कर लेती है। आना ने फुशिंग को फ्रूट्स खाने के लिए बुलाया था। जिया गुस्से में फुशिंग को ऑरेंजेस देती है, ये फुशिंग का फेवरेट फ्रूट था। वो यही बात उसे कहता है इतने साल बाद भी तुम्हें याद है। जिया इनकार कर देती है इस बात को मानने से, घर में केवल यही फ्रूट्स थे इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। बट आना फ्रिज खोलकर दिखाती है मॉम इतने सारे फ्रूट्स तो रखे हैं। इस तरह सच सामने आने पर वो एम्बैरेस्ड हो गई थी। डाओ आना के पास आकर कहता है तुम रूम में चलो हम बुक्स रीड करते हैं। एंड डाओ के पलट कर देखने पर असिस्टेंट डर ही जाता है। देन फुशिंग से परमिशन लेता है क्या वो बच्चों के पास जाए। असिस्टेंट के जाते ही फुशिंग जिया से मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करने लगता है। मैं यहाँ उसे सच में मैरिज नहीं करना चाहता, मुझे बस सच जानना है क्या हुआ था, तुम्हारी मामा की डेथ कैसे हुई। वो कहती ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। इससे पहले कि फुशिंग और कुछ बात कर पाता उसके पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसे घर बुला रही थी। यहाँ हम देखते हैं मॉम के पास याओ बैठी होती है। फुशिंग के आने पर मॉम अपनी इच्छाएं बताने लगती हैं कि वो जल्दी से फुशिंग के बच्चों को देखना चाहती हैं, मरने की धमकी भी दे रही थी। याओ नाटक करके कहती है आंटी ऐसा मत बोलिए। उसका नाटक देख फुशिंग कहता है कि वो एंगेजमेंट के लिए रेडी है। मॉम एंगेजमेंट की तैयारी करने चली गई थी। फुशिंग याओ को अपना कार्ड दे रहा था एंगेजमेंट के लिए तुम शॉपिंग कर लेना, बट वो उसे साथ जाने के लिए कहती है। फुशिंग इनकार कर देता है, उसके पास वक्त नहीं। एंड याओ के जाते ही असिस्टेंट से बात करने लगा था इन्वेस्टिगेशन के बारे में। असिस्टेंट बताता है अभी तक उन्हें कोई क्लू नहीं मिला, काफी वक्त बीत चुका है इसलिए। फुशिंग कहता है और लोगों को काम पर लगा दो, उसे सच जल्दी जानना है। यहाँ जिया भी बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जा रही थी। आना के रीजन पूछने पर डाओ बोलता है तुम भूल गई कल हमारा बर्थडे है, मम्मी हमारे लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने आई हैं। आना बता रही थी उसे एक ब्यूटीफुल स्कर्ट चाहिए है। यहाँ याओ अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। जिया भी बच्चों को यही ले आती है। याओ उनके रास्ते में ही खड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिया कहती है क्यों हम यहाँ नहीं आ सकते क्या। डाओ भी कहता है जरूर तुमने जिन
जिंजर खाया होगा, तुम्हारे माउथ से स्मेल आ रही है। याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ कह भी नहीं पाती। तभी आना भी कहने लगी थी कि उसके मम्मी डैडी जल्दी एक हो जाएंगे। याओ बताती है कल मेरी एंगेजमेंट है फूशिंग के साथ। उसकी बात सुन जिया थोड़ी सैड हो गई थी। आना को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। कहती है तुम चाहो तो कल एंगेजमेंट में आ जाना अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो। डाओ कहता है वो जरूर आएंगे, उन्हें किसी बात से डर नहीं लगता है। देन हम जिया को एंगेजमेंट पार्टी में देखते हैं जो बच्चों को अपने साथ लाई थी। बच्चों ने उसे फोर्स क्या होता है यहाँ आने के लिए। फूशिंग उसे वहाँ देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। आना फूशिंग को बता रही थी कि वो मम्मी को एंगेजमेंट पार्टी में लाई। फूशिंग का सैड चेहरा देख डाओ कहता है तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। कहीं अभी भी तुम मेरी मम्मी के बारे में तो नहीं सोच रहे। फूशिंग इससे पहले कि कुछ बोल पाता यहाँ आ जाती है जिया को जलाने के लिए। जिया तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जिया के पास डैड आते हैं। उसे वार्न कर रहे थे कि आज तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट है, कुछ गड़बड़ मत करना। मम्मी जिया को वार्न कर रही थी। डाव सामने आकर कहता है लास्ट टाइम तुम्हें जो लेसन दिया था क्या वो काफी नहीं था जो तुम फिर से मुझे प्रोवोक करने आ गई। तभी पार्टी में आए सभी लोगों की फोन में जिया की फोटोज आती हैं डॉक्टर पेई के साथ। फोटोज देखकर सभी लोग जिया को जज करने लगे थे, बुरा भला कह रहे होते हैं उसके बारे में। यह भी जिया पर इल्जाम लगा रही थी तुम मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब करना चाहती हो इसलिए तुमने ये सब किया होगा। फूशिंग की मॉम भी यहाँ आकर यही सब बकवास कर रही होती है। या तुम इस जैसी बेशर्म लड़की से बात क्यों कर रही हो। फूशिंग कहता है कि मॉम आप ऐसा ना करें। वो कहती है मैं क्यों ना बोलूं, इसी ने तुम्हें धोखा दिया था एंड अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भाग गई डाइवोर्स देकर। जिया कहती है आप डाइवोर्स के बारे में तो बात करें ही मत एंड वो जानती है उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। वो बहुत अच्छे से फ्रेग्रेंस को पहचानती है। फूशिंग तो जिया से डाइवोर्स के बारे में पूछ रहा था। तुम्ही ने तो याओ के हाथ मेरे पास डाइवोर्स पेपर पहुंचवाए थे। सच सामने आता देख याओ कहने लगती है सिस्टर तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। डाइवोर्स तुम्हारा हो चुका है, अब आर्ग्यू करने से क्या मतलब। जिया के बारे में जब लोग बुरा भला बोल रहे थे आना सामने आ जाती है कि उसकी मम्मी के बारे में लोग बकवास ना करें बट एक गेस्ट आना को पुश कर देती है। जाओ कहता है तुमने मेरी सिस्टर को पुश किया, तुम जैसे लोग बस अच्छा होने का प्रिटेंड करते हो। जिया को भी गुस्सा आ गया था। वो कहती है वो सभी को सच बताएगी आखिर हुआ क्या था। उसके हाथों में पेन ड्राइव थी। ये देखकर क्या सोचती है मैंने तो वेटर से कहकर इससे पेन ड्राइव ले ली थी, इसके पास एक और पेन ड्राइव कहाँ से आई। इनफैक्ट डॉक्टर पेई के पास बैकअप था जो उसने जिया को दे दिया होता है। जिया सभी को सुनाती है जहाँ याओ जिया को फोर्स कर रही थी डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए। अगर वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी डाइवोर्स पेपर साइन कर दे। वो इनकार कर देती है ये झूठ है। जिया कहती है सभी को समझ में आता है क्या सच है और क्या गलत। तुमने मुझे फोर्स किया था फूशिंग को डाइवोर्स देने के लिए ताकि तुम फू फैमिली में मैरिज कर सको। अब सभी लोग याओ के बारे में बोलने लगते हैं कि वो कितनी बुरी है बट इससे तो केवल यही प्रूफ होता है कि जिया को फोर्स किया गया था डाइवोर्स देने के लिए। वो ये कैसे प्रूफ करेगी कि उसका डॉक्टर पेई के साथ अफेयर नहीं चल रहा था। फूशिंग भी इसी मामले के बारे में सोच रहा होता है या उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही कहती है जिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो बस फूशिंग को पाने के लिए, तुम्हें फूशिंग के अलावा और कोई नहीं मिल रहा। तभी डाओ कहता है किसने कहा कि मेरी मम्मी को कोई भी लाइक नहीं करता है। क्लैप करते ही वहाँ पर 4 बड़ी फैमिली के बटलर्स आ जाते हैं काफी सारे गिफ्ट लेकर। वो सभी कह रहे थे कि मिस जिन के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। सभी को लगता है ये सब याओ के लिए गिफ्ट लेकर ही आए होंगे। वो बहुत खुश हो रही थी। फूशिंग से कहती है तुमने इन लोगों को इनवाइट किया। फूशिंग कहता है वो इन लोगों को नहीं जानता। मॉम अपनी बेटी की तारीफ करने लगती हैं। जरूर तुमने ही इन लोगों को बुलाया होगा। यदि फूशिंग ने नहीं बुलाया तो याओ को तो पता था कि वो और बड़ी फैमिली में से किसी को नहीं जानती बट फिर भी उन लोगों के पास चली जाती है गिफ्ट लेने के लिए। कह रही थी वही मिस जिन है। तभी डाओ बोलता है वो लोग मेरी मम्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तुम एक्साइटेड क्यों हो रही हो इतना। याओ कहने लगती है तुम्हारी मम्मी ओल्ड हो चुकी है, भला तुम्हारी मम्मी के लिए कोई गिफ्ट क्यों भेजेगा। मम्मी कह रही थी तुम्हारी मदर के बारे में कितने सारे स्कैंडल्स फैले हुए हैं।
यहाँ फुशिंग के पास जाकर भी कह रही थी आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, देखो ना सिस्टर ये सब क्या कर रही है। फुशिंग उसे इग्नोर करता है। आना कह रही थी कि उसकी मामा बुरी नहीं है। तभी यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि ली फैमिली का यंग मास्टर था। वो मिस जिन के लिए फ्लावर्स लाया होता है। या उसके पास आ जाती है, कहने लगी थी मैं जानती हूँ तुम मुझे लाइक करते हो बट उसकी एंगेजमेंट फुशिंग से हो रही है। वो पर्सन तो जिया को इग्नोर कर जिया के पास आ जाता है क्योंकि वो जिया के लिए ही फ्लावर्स लाया था, उससे मैरिज करना चाहता है कह रहा था। ये सब देख के फुशिंग को गुस्सा आ रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा जेलस था। डाओ भी बोलता है कि इसने कहा था कि कोई भी मेरी मम्मी को लाइक नहीं करता है। अच्छा हुआ मेरी मम्मी ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। आना कहती है ब्रदर ऐसा मत बोलो एंड फुशिंग को दिलासा दे रही थी आप जल्दी रिकवर हो जाओगे एंड मेरी लाइफ में आपकी एक इम्पोर्टेंट जगह है। जिया मिस्टर ली का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। मिस्टर ली उससे मौका मांग रहा होता है। ये देख फुशिंग कहता है जब वो तुम्हें इनकार कर रही है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो। मिस्टर ली कहता है तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है तो तुम बीच में ना आओ। चलिए तो जिया को अपनी प्रॉपर्टीज देने तक के लिए तैयार था। फुशिंग बोलता है तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही छोटी सी है, हमारी फुल फैमिली का मुकाबला तो कर ही नहीं सकी। तभी शिन फैमिली का यंग मास्टर आ जाता है एंड कहने लगा था क्या मेरी फैमिली क्वालिफाइड है तुमसे मुकाबला करने के लिए। मिस्टर शिन भी आकर जिया को प्रपोज करता है, वो उससे मैरिज करेगा। जिया इनकार कर रही थी। फुशिंग सोचता है मेरे सामने कोई मेरी एक्स वाइफ को प्रपोज कर रहा है। डाओ जिया को कन्विंस कर रहा होता है मॉम प्लीज आप एक बार सोच के तो देखिए इनके बारे में। आदि वो बताता है उसी ने इन सभी को बुलाया है। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहता था। मैं सभी से कहा मैं अपने फिनान ग्रुप के 30% शेयर उस पर्सन को दूंगा जो मेरी मम्मी को मना कर उससे मैरिज करेगा। सभी लोग ये बात जानकर हैरान थे कि डाओ पिंगयान ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना प्रेसिडेंट बहुत ही मिस्टीरियस है पिंगयान ग्रुप के। मिस्टर सिंह फुशिंग से कह रहा था तुमने ऐसा सोचा नहीं होगा, तुमने जिन लोगों को अबेंडन कर दिया वो कितने ज्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। फुशिंग बोलता है पहले जिया से तो पूछ लो क्या वो तुमसे मैरिज करेगी। मिस्टर सिंह बोलता है तुम इस बात की फिक्र ना करो, वो डिसीजन जिया का है। एज अ एक्स हस्बैंड तुम्हें तो इस मामले में दखल देना ही नहीं चाहिए। या फुशिंग से कहती है मिस्टर सिंह सही बोल रहे हैं, ये डिसीजन सिस्टर को ही लेने देते हैं। मिस्टर सिंह जिया के क्लोज जाता है एंड फुशिंग को कांग्रेचुलेट कर रहा था उसके एंगेजमेंट के लिए बट फुशिंग तो एंगेजमेंट ही कैंसिल कर देता है। याओ कहती ये सब तुम क्या बोल रहे हो। फुशिंग याओ को इग्नोर कर मिस्टर शिन से कहता है तुम्हें पता नहीं लेडी की परमिशन के बिना उसे टच नहीं करना चाहिए। जिया मन में सोचती है क्या ये जेलस है। मिस्टर शिन कहता है जिया ने तो इनकार नहीं किया। फुशिंग जिया को अपनी तरफ खींच कहता है क्या तुम इसको चूज करोगी। जिया अपना हाथ पीछे करती है एंड मिस्टर शिन को रिजेक्ट कर दिया था, वो उसके साथ फ्रेंड बन सकती है बट मैरिज का उसका कोई ख्याल नहीं। वो पर्सन कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं तुम्हारा फ्रेंड रहूंगा एंड तुम्हें जब भी कोई परेशान करेगा तो मुझे कॉल कर सकती हो। जशिन के चाहते ही फुशिंग कहने लगा था मुझे पता है तुम मुझे ही चूज करती। वो उसकी गलतफहमी दूर कर कहती है ऐसा कभी नहीं होता। उसकी बात सुन फुशिंग वहाँ से चला जाता है। आना कह रही थी मम्मी आप गुस्सा ना हो। जिया कहती है क्या तुम फुशिंग के पास जाना चाहती हो तो जाओ। डाओ आना को समझाता है एंड अपने भाई के समझाने पर वो मान गई थी। या बहुत गुस्से में थी उसकी एंगेजमेंट टूटने की वजह से। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती मॉम उसे रोक लेती है, यहाँ इतने सारे लोग हैं कुछ मत करो अभी। डैड एंड मॉम जिया के पास आकर उससे अच्छे से बात करने लगते हैं। कह रहे थे उससे घर चलने के लिए, वो बच्चों को ख्याल रखने में भी जिया की हेल्प कर देंगे। कह रहे थे हमारी फैमिली एक हो जाएगी, हम सब साथ में रहेंगे। ये सुन जिया कहती है अगर तुम मेरी मॉम के साथ होना चाहते हो तो तुम्हें तो उनके पास ही जाना होगा। जिया की मॉम की तो डेथ हो गई थी। डैड कहते हैं ये तुम क्या बोल रही हो। जिया उन लोगों की बकवास को इग्नोर कर वहाँ से अपने बच्चों को ले जाती है। यहाँ फुशिंग खराब मूड में था। आना फुशिंग के पास आ कहती है क्या आप मेरी मम्मी का वेट कर रहे हो। जिया उससे कहती है मैं तुम्हारी बस एक्स वाइफ हूँ एंड बच्चों को ले जा रही थी। फुशिंग तो उसे अपनी ओर खींचकर अपनी लैब पर ही बिठा लेता है। ये सब देख असिस्टेंट खुश हो रहा था। याओ कहता है असिस्टेंट से आखिर तुम एक अच्छे असिस्टेंट बने कैसे। उसकी बात सुन असिस्टेंट बच्चों को ले जाता है। फुशिंग जिया से कह रहा था मैं जानता हूँ हमारे बीच कई गलत फहमियाँ हैं, हम अभी एक दूसरे के सामने हैं, हमें सारी बातें कर लेनी चाहिए। बच्चों के बारे में भी पूछता है क्या वह मेरे ही बच्चे हैं। इससे पहले कि जिया को सच बता पाती यहाँ पर याओ आ जाती है। कहने लगी थी फुशिंग से तुम इससे बात ना करो।
फैमिली के एंसेस्टर्स क्या सोचेंगे। जिया को याओ की बात समझ नहीं आती। वो कह रही थी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो। याओ कहती है तुम्हारे एनपी के जाने के बाद ग्रैंडपा की कंडीशन और बिगड़ गई थी। कहीं न कहीं ग्रैंडपा की डेथ के कारण तुम ही हो। अगर तुमने वक्त पर कॉल आंसर किया होता तो ऐसा नहीं होता। फुशिंग सोचता है याओ को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। वहीं जिया पास से याद कर रही थी जहाँ उसके सर पर चोट लगी होती है। उसे याओ ने पुश कर दिया था। जिया के पास बार बार किसी का कॉल आ रहा था बट वो पिक नहीं कर पाती। उसे किसने धक्का दिया उस पर्सन का चेहरा भी वो नहीं देख पाई थी एंड बेहोश हो जाती है। यही सब बातें सोचती है वो कॉल ग्रैंडपा का था, मतलब कहीं न कहीं ग्रैंडपा की डेथ की जिम्मेदार मैं हूँ। यही सब सोचकर वो वहाँ से भाग जाती है। फुशिंग के रोकने पर भी नहीं रुकती। मन में सोच रही थी हम कभी साथ नहीं हो सकते। जिया जब सैड होकर जा रही थी बच्चे उसके पास आ जाते हैं। उसे सैड देख दाओ कहता है किसी ने आपको बुली किया क्या मामा। जिया कहती किसी ने उसे बुली नहीं किया। यहाँ याओ अभी भी एंगेजमेंट के बारे में बात करना चाहती थी बट फुशिंग उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। याओ किसी को कॉल करती है। यहाँ बच्चे बात कर रहे थे मम्मी सैड है। दाओ कहता है एक्शन लेने का वक्त आ गया। कॉल करता है मम्मी बेहोश हो गई, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं यहाँ पहुँचने के लिए। दाओ ने फुशिंग के पास ही कॉल किया था। फुशिंग अपने असिस्टेंट से कहता है जल्दी जाने के लिए। आना कह रही थी मम्मी इस सबसे नाराज तो नहीं होगी ना। दाओ कहता है वो ये सब मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। ये बच्चे टाइम देख रहे थे। फुशिंग यहाँ वक्त पर पहुँच जाता है एंड जिया की कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। बच्चे फुशिंग को जिया के पास छोड़ देते हैं एंड बाहर से लॉक भी कर दिया था। आना कहती है मम्मी डैडी जल्दी से एक हो जाएं अपना झगड़ा भूलकर। फुशिंग जिया के लिए बहुत फिक्रमंद था बट उसे रियलाइज होता है जिया को फीवर नहीं है। जिया भी उसे देखकर वहाँ हैरान हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है तुम बेहोश हो गई थी इसलिए तो मैं जल्दी यहाँ आया। जिया समझ जाती है सब बच्चों का काम होगा बट गेट खोलने पर वो ओपन नहीं हो रहा था। आना कहती है ब्रदर ने गेट लॉक किया है ताकि आपको वक्त मिल सके आप डैडी से बात कर लो। फुशिंग तो काफी खुश था। जिया कहती है तुम यहाँ तक आए हो तो वो उसका एक्यूपंक्चर ही कर देती है। फुशिंग जिया को अपनी क्लोज कर लेता है। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में बात करना चाहता था बट तभी फुशिंग के पास अगेन मॉम का कॉल आ जाता है जो उससे कह रही थी भले ही तुम याओ से मैरिज ना करो बट तुम जिया के साथ भी नहीं हो सकते। इसी की वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हुई थी। फुशिंग कहता है मॉम मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। मॉम तो उसकी एक नहीं सुनती, उसे मरने की धमकी दे रही थी। फुशिंग कॉल रख जिया से बोलता है वो उसका नाम क्लियर कर देगा। जिया तो मन में सोच रही थी ये बात सच है कि मैं ग्रैंडपा का कॉल नहीं उठा पाई थी। फुशिंग उससे एक चांस मांग रहा था उनके रिलेशन के लिए बट जिया इनकार कर देती है हमारा डाइवोर्स हो चुका है, मुझे अभी तुम्हारे रिलैक्स को ट्रीट कर देना चाहिए। जिया के एक्यूपंक्चर करने पर फुशिंग को दर्द हो रहा था। बाहर ये लोग आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। आना कहती है लगता है मम्मी एंड डैडी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। दाओ आना से कहता है किसी की बातें सुनना चुप कर ये अच्छा नहीं है एंड असिस्टेंट को ऐसी हरकतें देख उसे किक भी करता है। असिस्टेंट की आवाज इन्हें भी सुनाई थी बट ये लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि फुशिंग के पैरों में दर्द हो रहा था। इसका मतलब उसके पैर ठीक हो रहे हैं। जिया उससे कहती है अब तुम वॉक कर पाओगे। जिया ने इस पैर की ले ली थी एंड वो बाहर आ जाते हैं। असिस्टेंट फुशिंग को अपने पैरों पर खड़ा देख हैरान हो गया था। आना खुश हो रही थी मम्मी ने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया, आपको मम्मी को किस करना चाहिए। आना बच्चों को मना कर रही थी कि वो बकवास ना करें। फुशिंग बच्चों को थैंक्स बोल रहा होता है एंड खुद को बच्चों का डैडी भी बुला रहा था। जिया फुशिंग को पेन ड्राइव दे देती है तुम बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। फुशिंग ने ड्राइव ले ली थी। असिस्टेंट से उसकी व्हील चेयर आने को बोलता है क्योंकि वो अभी ज्यादा वक्त तक खड़ा नहीं रह सकता था। फुशिंग मॉम के पास आता है। मॉम फुशिंग से नाराज थी एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से। कहती है याओ बहुत अच्छी है, वो बस यही चाहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फुशिंग कहता है वो हमेशा कहती रहती है कि मेरे लेग्स ठीक हो जाएं, बट सीक्रेटली डॉक्टर को ऐसे भी दिए थे ताकि मैं उस पर हमेशा निर्भर रहूं। अगर वो मेरी हेल्प करना चाहती तो मेरे पैर अब तक ठीक हो गए होते एंड उनके सामने खड़ा हो जाता है। मॉम तो बहुत खुश थी। फुशिंग कहता है हमने याओ को कभी नहीं बताया ग्रैंडपा के कॉल के बारे में बट उसे सब कुछ पता है। ये जानकर मॉम हैरान थी। वो कहता है मैंने लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है, सच जल्दी सामने आ जाएगा। यहाँ मॉम एंगेजमेंट के बारे में बात कर रही थी। याओ कहती है फुशिंग की मॉम मुझे बहुत लाइक करती है, वो हमारी जरूर एंगेजमेंट कराएगी, आप फिक्र ना करें। तभी मॉम का कॉल आ गया था जो उसे बताती है कि फुशिंग के साथ अब उसकी एंगेजमेंट नहीं हो सकती, बदले में वो उसे कॉम्पनसेट कर देगी।
ये बात जानकर याओ बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। मॉम को भी बताती है। डैड भी कहते हैं ये सब काम उस जिया का होगा। अगर हमको फू ग्रुप ने सपोर्ट नहीं करा तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। याओ कहती है जिया ने हमारी मैरिज रोकने की कोशिश की, फैमिली की प्रॉपर्टी उसकी है, मैं उस जिया को नहीं छोड़ने वाली कहकर चली जाती है। यहाँ जिया क्लिनिक में थी। फूशिंग भी यहीं आ जाता है। डॉक्टर अगेन पूछ रहा था कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते थे। जिया इनकार कर देती है। ये देखकर फूशिंग जिया को अपने क्लोज कर कहने लगता है जिया मेरी वाइफ है। वो कहती है बकवास ना करो, हमारा डाइवोर्स कब का हो चुका। डॉक्टर को लगता है ये लोग झगड़ रहे हैं एंड उनके बीच बहुत प्यार है, उन दोनों की कपल टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे कहकर चले जाते हैं। जिया वहाँ से जाने लगी थी बट फूशिंग उसे रोक लेता है। उसे एक्सप्लेन करना चाहता था। वो कहती है हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसके अलावा भी हमारे बीच कुछ नहीं है। फूशिंग कहता है कि वो सच पता लगा लेगा। या मानने को ही तैयार नहीं थी। इनफैक्ट वो ग्रैंडपा की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रही होती है। फूशिंग उसे कहता है अभी जो हमें सच समझ में आ रहा है वो सच नहीं है। उसे हक कर लेता है। याओ फूशिंग के पास ही आई थी, इन लोगों को देख लेती है। बच्चे भी यहाँ आ गए थे। डाओ कहता है बड़े लोगों की फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। फूशिंग आना से बात कर रहा था तो मुझे डैडी क्यों नहीं बुला रही। वो कहती है मम्मी ने मना किया है। फूशिंग कहता है जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे डैडी कौन है। जिया सोचती है कहीं इसे सच तो पता नहीं चल गया। एंड फूशिंग को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। फूशिंग बाहर आकर असिस्टेंट से कहता है आना के पास मेरे ही जैसा बर्थ मार्क है एंड दोनों ही बच्चों को पीनट से एलर्जी है मेरी ही तरह। मुझे लगता है बच्चे मेरी है, तुम फिर से डीएनए टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट कह रहा था बट बॉस हमने पहले भी तो करवाया था। फूशिंग कहता है मुझे लगता है कुछ गड़बड़ थी रिपोर्ट्स में, इस बार तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डाओ उसकी मम्मा से पूछ रहा था मॉम क्या हुआ मुझे जानना है। जिया कहती है सब गलतफहमी है, तुम ज्यादा ना सोचो। आना कहती है हम दोनों ने देखा था, डैडी आपको हक कर रहे थे। या भी फूशिंग को याद करने लगती है। डाओ कहता है लगता है मम्मी को फिर से लव हो गया है। जिया डाओ से कहती है तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें बहुत कुछ पता है। यहाँ हम याओ को देखते हैं जिसने एक पर्सन को ऑर्डर दिया था बच्चों को जिया के साथ मारने का। यहाँ फूशिंग को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। जब बच्चे एनटीए रोड क्रॉस करने वाले थे एक कार उन्हें हिट करने वाली होती है बट फूशिंग इन्हें बचा लेता है। जिया फूशिंग को देखने लगी थी। वो कहता है तुम घबराओ मत एंड बेहोश हो गया था। आना फूशिंग को एक्यूपंक्चर दे देती है जिससे उसे होश आ गया था। वो कहता है मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में फूशिंग क्लिनिक में था। जिया उससे उसके क्लोथ्स निकालने के लिए कह रही थी ताकि ट्रीटमेंट कर सके। उसकी बॉडी देख सोचती है सालों तक व्हीलचेयर पे था फिर भी अपनी बॉडी अच्छे से मेंटेन की है। फूशिंग उससे कहता है तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आ गए थे बट असिस्टेंट आकर इन्हें डिस्टर्ब कर देता है। या तो वहाँ से शर्मा कर चली गई थी। असिस्टेंट बताता है बॉस जो आपने सैंपल दिए थे डीएनए टेस्ट के लिए वो चोरी हो गए। फूशिंग के पास एक एक्स्ट्रा सैंपल भी रखा था हेयर का। वो कहता है इस बार हम साथ में चलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डाओ का सबऑर्डिनेट आकर बताता है बॉस हमने उस पर्सन को पकड़ लिया जिसने आपका एक्सीडेंट करवाया था। डाओ कहता है मुझे उसके पास लेकर चलो। फूशिंग डॉक्टर को सैंपल्स देता है डीएनए टेस्ट के लिए एंड वो यहीं वेट करेगा ये भी कह रहा था। यहाँ पर डॉक्टर पेई भी था, इन लोगों को देख लेता है। वो ये बात जिया को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है बट वो आंसर ही नहीं करती। जिया यहाँ पर बिजी थी। उस पर्सन से पूछ रही होती है तुम्हें किसने ऑर्डर दिया हमें नुकसान पहुँचाने का। वो पर्सन कुछ पता नहीं रहा था, कहता है मुझे मार दो। डाओ कहता है अच्छा तो तुम्हारी ऐसी इच्छा है, जरा मेरा नाइफ देना। पर्सन डाओ को सीरियसली नहीं लेता। डाओ अपनी स्किल्स दिखाता है तुम्हें अभी भी कुछ कहना है। वो पर्सन डाओ से बहुत ज्यादा ही डर गया था, सच बता देता है ये काम उसे याओ ने करने के लिए कहा था। यहाँ याओ उस पर्सन को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है बट उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पर डाओ के गार्ड्स आकर याओ को ले जाते हैं। इधर फूशिंग को भी रिपोर्ट्स मिल गई थी। उसे पता चल जाता है कि बच्चे उसी के हैं। याओ जिया से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की। जिया उससे उस एक्सीडेंट के बारे में बोल रही होती है। वो कहती है तुम क्या बात कर रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डाओ कहता है उसके पास विटनेस है। जिया कहती है तुम्हें पे करना होगा जो तुमने किया है उसके लिए। तभी डोरबेल रिंग होती है। याओ खुश हो रही थी कि फूशिंग आया है बट यहाँ पर डॉक्टर पे आता है सच बताने के लिए बट इससे पहले कि वो कुछ कह पाता यहाँ फूशिंग आ जाता है। आकर उसने जिया को अपने क्लोज कर लिया
गया था एंड डॉक्टर पेई को भी वहाँ से बाहर निकाल देता है। याओ जिया को धक्का देती है। फुशिंग जिया के पास जा रहा था। याओ उसका हाथ पकड़ कहती है ये मुझे मारना चाहती है। फुशिंग अपना हाथ उससे दूर कर लेता है एंड जिया की फिक्र करने लगा था। याओ से कहता है तुम प्रोफेशनल एक्टर नहीं हो बट एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो एंड डाओ के इशारा करते ही उस पर्सन को लाया जाता है। उस पर्सन को देखकर याओ हैरान हो गई थी। डाओ फुशिंग से कहता है इसी पर्सन ने मोमी और हमको मारने की कोशिश की। याओ ने इसे पैसे दिए थे। याओ इनकार कर देती है मारने से इस बात को। जब उस पर्सन से दोबारा पूछा जाता है तो वो कहता है उसे नहीं पता। कल जब आप सुन याओ खुश हो गई थी। उस पर्सन को पुलिस के पास ले जाया जाता है। याओ फुशिंग से कहती है मैं जानती थी तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। जिया का मूड अच्छा नहीं था। वो बच्चों से कहती है इन लोगों को बाहर छोड़ दो एंड वहाँ से चली गई थी। फुशिंग याओ से कहता है उसे कुछ काम है तुम अकेले ही चली जाओ। डाओ भी उसे भगा रहा था। याओ वहाँ से चली जाती है बट फुशिंग को भी अंदर नहीं आने देता डाओ। फुशिंग कहता है डैडी को एक चांस दे दो। आना भी फुशिंग का ही साइड ले रही थी। प्लीज भाई डैडी को एक मौका दे दो। वो मान जाता है एंड जिया से बात करने के लिए आया था। प्लीज तुम नाराज मत हो। जिया उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो। फुशिंग कहता है मैं तो बस अपनी वाइफ को हक कर रहा था। जिया कहती है याओ तुम्हारी वाइफ है मैं नहीं। वहाँ से नाराज होकर जा रही थी। बच्चे बात करते हैं लगता है डैडी को चांस नहीं दिया गया। फुशिंग कहता है वो बेवकूफ था उससे इतनी गलतियाँ हो गई। जिया कहती है मुझे तुमसे कभी मैरिज करनी ही नहीं चाहिए थी गलती तो मेरी है। फुशिंग कहता है वो जिंदगी भर अपनी गलतियों को पछतावा करेगा। हमें बच्चों को एक कंप्लीट होम देना है। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। जिया कहती है तब तुम्हें पता था कि बच्चे तुम्हारे हैं तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आना कर पूछती है क्या सच में आप मेरे ही डैड हो। जिया गुस्से में कहती है आना क्या तुम्हें इस घर से बाहर जाना है। वो कहती है मम्मी मेरा ऐसा इरादा नहीं है बस मैं तो डैड के साथ रहना चाहती थी। जिया उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही थी बट आना फुशिंग को हाँ कर लेती है। फुशिंग आना को अपने साथ ले जाता है। डाओ उसकी मम्मी का लगेज पैक करके लाया था। कहता है हमें भी चलना चाहिए। बच्चों के सामने जिया की नहीं चलती एंड वो फुशिंग के साथ उसके घर आ जाती है। मॉम जिया को देखकर कह रही थी तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। मॉम का एटीट्यूड देख जिया जाने लगी थी बट फुशिंग उसे नहीं जाने देता एंड मॉम को बताता है कि जिया ने कितना सफर किया है। बच्चों को ही अकेले उसने बर्थ दिया। मैं बस अपनी गलतियों के लिए पछतावा करना चाहता हूँ। ये सब सुन के मॉम भी हैरान थी। कहती हैं क्या ये बच्चे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। फुशिंग उनके पास आकर उन्हें रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट देखकर तो बहुत ही खुश थी। आना मॉम को ग्रैंडमा भी बुलाती है और आना के कहने पर डाओ भी उन्हें ग्रैंडमा बुला रहा था। मॉम कहती है तुम तो बिल्कुल फुशिंग के तरह ही लग रहे हो। बचपन में फुशिंग कैसा दिखा करता था। डाओ इनकार कर कहता है वो फुशिंग जैसा नहीं है। आना कहती है ग्रैंडमा मेरी मम्मी अभी भी डैडी से नाराज हैं। हम उनके बीच में नहीं आएंगे। वो कहती है जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मोममेट से लगेज रखने के लिए कह रही थी। जब फुशिंग अपने रूम में आता है रूम में काफी हॉट ड्रेसेस रखी होती हैं। वो सोचता है मॉम क्या मुझे मरवाना चाहती हैं। जिया भी यहीं आ गई थी। फुशिंग जल्दी से उन ड्रेसेस को छुपा देता है एंड जिया के पूछने पर उसे कुछ नहीं बताता। कहता है ये जगह साफ नहीं है। जिया को उस पर शक हो रहा था। फुशिंग कहता है उसके पास कोई सिगरेट्स नहीं। जिया उसे हटने के लिए कहती है बट इससे पहले कि वो ड्रॉज खोलकर देख पाती उसके पास कॉल आ जाता है। हॉस्पिटल आई थी। नर्स उसे बताती है डॉक्टर पेई को हार्ट डिजीज है। उन्होंने आपको ये कभी नहीं बताया। आप उनका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर पेई जिया से बोल रहा होता है मैं अपनी मन की बातें बताकर तुम्हें गिल्टी फील नहीं करवाना चाहता। वो कहती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। डॉक्टर पेई जैसे ही जिया के क्लोज जा रहा होता है फुशिंग आकर उसका हाथ दूर कर देता है। अपने गंदे हाथ मेरी वाइफ से दूर रखो। जिया फुशिंग से कहती है तुम क्या कर रहे हो। पेशेंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए तुम्हें। एंड डॉक्टर पेई से कहने लगी थी तुम फिक्र मत करो। ये एक्टिंग देखकर तो फुशिंग भी हैरान था। ऊपर से वो बहुत जेलस होता है क्योंकि जिया डॉक्टर पेई का ही साइड ले रही थी। उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो जाना तो नहीं चाहता था बट उसे जाना पड़ता है। उसके डैड से कहती है डैड आप इतनी जल्दी हार मान गए। डॉ भी कह रहा था मुझे आपको देखकर कुछ उम्मीद महसूस नहीं हो रही। क्या आप इस तरह हमारी मम्मी को मनाओगे। फुशिंग बच्चों से हेल्प मांगने लगा था और फुशिंग को ब्रेनलेस बुला रहा था। आना डाओ को मनाने की कोशिश करती है। फुशिंग भी प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मम्मी को हमेशा लव करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। वो कहता है मैं तुम पे लास्ट टाइम बिलीव कर रहा हूँ
एंड उसे अपना प्लान बताता है। प्लान सुन वो कहता है मुझे पता था तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम मेरी ही सन हो। डाओ ये बात डिनाई कर कहता है उसके सारे अच्छे जीन्स उसकी मम्मी से मिले हैं उसे। वूशिंग जब यहाँ वापस आता है जिया उसे देखकर कह रही थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है आना तुम्हें ढूंढ रही थी, मैं डॉक्टर पेई का ख्याल रख लूंगा, तुम आना के पास चली जाओ। उसके जाते ही वो आराम से बैठ जाता है। उसे कह रहा था बच्चे मेरे साइड है, तुम्हारा कोई चांस नहीं। डॉक्टर पेई कहता है तुमने पहले भी जिया को हर्ट किया था एंड तुम आगे भी उसे हर्ट कर सकते हो। वूशिंग ने डॉक्टर पेई से कन्फेस करवा लिया था कि वो जिया को लव करता है एंड जिया के आते ही वूशिंग उससे कहता है कि ये प्रिटेंड कर रहा है, जिया को अपने करीब भी कर लेता है। ये देख डॉक्टर पेई कहता है तुम जिया से दूर हटो। वो दोनों ही जिया को लेकर लड़ने लगे थे। असिस्टेंट बाहर से कहता है बॉस का लव राइवल तो काफी पावरफुल लग रहा है। आना कहती है डाओ से हमें डैडी की हेल्प करनी होगी। इन बच्चे आकर डॉक्टर पेई को मनाने लगते हैं कि वो उनकी मम्मी को जाने दे। डाओ भी कहता है अंकल आप बहुत काइंड हार्टेड हो। डॉक्टर पेई कहता है कि तुम्हारा डैड अच्छा नहीं है। वूशिंग कहता है तुम भी अच्छे नहीं हो, तुम प्रिटेंड कर रहे थे बीमार होने का। वो कहती है कौन प्रिटेंड कर रहा था। वूशिंग उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें डॉक्टर पेई ने कन्फेस किया था कि वो जिया को लव करता है इसलिए वो ये सब कर रहा है। डॉक्टर पेई जिया से कहता है क्या तुम भूल गई इसने तुम्हारे साथ क्या किया था। वूशिंग डॉक्टर पेई से कहता है तुम हमारे बीच में ना आओ एंड जिया को सभी के सामने किस कर देता है। जिया तो शाय फील करके वहाँ से भाग ही जाती है। कहता है मैं तुम्हें लास्ट टाइम वॉर कर रहा हूँ, फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जिया को रोक रहे थे तभी यहाँ वूशिंग भी आ जाता है। वो जिया के काफी क्लोज था। असिस्टेंट बच्चों से कहता है हमें मम्मी डैडी को अकेले वक्त देना चाहिए एंड उन्हें ले गया था। वूशिंग कहता है पहले मेरी गलती थी, मैं ये बात मानता हूँ एंड तुम पर मुझे पूरा विश्वास भी है, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। यहाँ याओ घर पहुँचकर सभी को बताती है उसने किसी को पैसे दिए थे बट वो पर्सन पकड़ा गया। डैड कहते हैं वूशिंग हम पर शक कर रहा है, हमने जिया की मॉम को मारा था एंड उसके ग्रैंडफादर की डेथ का भी वो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। याओ कहती है आप लोग डर क्यों रहे हो, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तभी पीछे से वूशिंग आकर कहता है किसने कहा मेरे पास एविडेंस नहीं है। याओ कहती है तुम यहाँ पर। वूशिंग कहता है अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारे क्राइम को एक्सपोज कैसे करते। वो हंसकर कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी उसे रियलाइज होता है। वो उसके मॉम डैड से कहती है आप दोनों ने मुझे धोखा दिया क्योंकि उन दोनों के अलावा किसी को सच पता ही नहीं था। मॉम कहती है हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। याओ भी सब कुछ कबूल कर लेती है। जिया से कह रही थी जानती हो जब तुम्हारी मॉम मर रही थी जिया तो उसे गुस्से में एक चांटा लगाती है। वूशिंग जिया को संभालता है। याओ कहती है भले मुझे जो चाहिए था वो ना मिला बट तुमको सैड देखकर मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। उसे गार्ड्स ले जाते हैं। वूशिंग घर पहुंचकर मॉम को भी सच बता देता है। याओ ने खुद ही एडमिट किया मॉम एंड ग्रैंडफादर की डेथ में उसी का ही हाथ था। मॉम ने गलत पर्सन पर ट्रस्ट किया था। ये जानकर वो हैरान थी एंड बेहोश हो जाती है। आना मॉम का ट्रीटमेंट करती है। मॉम जब होश में आती है वो जिया से माफी मांगती है उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए। जब ये लोग याओ को ले जा रहे थे वो सोच रही होती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मांग सकती। नाटक करती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा। असिस्टेंट कहता है इसको वॉशरूम ले जाओ एंड अपनी जगह से मत हिलना। फिर भी याओ बचकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हम देखते हैं बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक पर्सन आकर डाओ को बेहोश कर देता है एंड आना को अपने साथ ले गया था। वूशिंग यहाँ पहुँच जाता है बट उसे डाओ अकेला ही मिलता है। यहाँ जिया के पास याओ कॉल लगाती है कि उसने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया, उसे वहाँ बुला रही थी। वो जाते वक्त मॉम को बताती है कि याओ ने आना को किडनैप कर लिया है, मैं वहीं जा रही हूँ। मॉम ये बात वूशिंग को इन्फॉर्म कर देती है। जिया वहाँ अकेली ही गई है। यहाँ आना याओ से कह रही थी तुम बहुत बुरी लेडी हो, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, मुझे जाने दो। याओ के साथ आए पर्सन को अपनी आइडेंटिटी बताती है कि वो फू ग्रुप के चेयरमैन वूशिंग की डॉटर है। ये बात सुन वो पर्सन घबरा गया था कि इतने रिच लोगों से इसने पंगा ले लिया, डरकर वहाँ से भाग जाता है। याओ आना को धमका रही थी। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। उसे देख याओ कहती है तुम काफी जल्दी आ गई, अपनी डॉटर के लिए सॉरी फील हो रहा होगा। अगर तुम अपनी डॉटर को बचाना चाहती हो तो खुद को नाइफ से स्टैब कर लो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी।
जिया जैसे ही खुद को नुकसान पहुंचाने वाली थी, वुशिंग यहाँ पहुंच जाता है एंड उसने याओ को पीछे से किक कर दिया था एंड जिया को देखने लगता है। असिस्टेंट भी आना को कैरी कर लेता है। याओ के हाथों में नाइफ था, वो वुशिंग को मार देती है। ये देखकर सभी घबरा गए थे। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। वुशिंग के होश में आते ही जिया उसको हक कर लेती है। बच्चे मम्मी डैडी को खुश देख वहाँ से चले जाते हैं। वुशिंग जिया से कहता है तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। ओके बाय गाइस।